हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सान लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ यानी कि गणित का जो हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसमें हमने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न लिया है और जो आपका चैप्टर 3 है इसमें हम आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 नंबरों वाले क्वेश्चन लिए हैं, जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें इस सेट में देखिए जो 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है उसको हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं लेकिन ये लैंग्वेज बेस्ड होता है इसलिए लोगों को टफ लगता है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। कह रहा है कि यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। कोई भी परिमेय संख्या है तो उसका जो है अंश उसके हर से 2 कम है, तो क्या लिख देते हैं, माना परिमेय संख्या बराबर आप लिख दो, माना परिमेय संख्या बराबर आपका हो जाएगा x मान लो अपान में y मान लो। ठीक, अब x अपान y मान लिया तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है। तो मान लिए इसका हर क्या है, y है, तो x यानी कि x बराबर आपका क्या हो जाएगा, y माइनस 2 हो जाएगा। यानी कि इसमें से क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर लिख दो प्रश्नानुसार, यहाँ पर हो जाएगा प्रश्नानुसार। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। यानी यहाँ पर आप ये ऐसा लिख सकते हो कि x माइनस 2 अपान में y। ठीक, क्योंकि ये कह रहा है कि उसके संख्या का क्या है कि संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, तो संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है। उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद प्रश्नानुसार ही आपका कह रहा है कि यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए, यानी कि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाता है तो आपका क्या है, x अपान y, इसके अंश और हर में 1 जोड़ दो। इसके अंश आपने संख्या माना था x अपान y, तो इसके अंश और हर में 1 जोड़ देने पर वो संख्या आपके क्या हो जाती है, नई संख्या 3/4 हो जाती है। क्या हो जाती है, 3/4। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो कि समीकरण 1 का मान समीकरण 1 का मान यानी कि जो आपकी वैल्यू है x समीकरण का मान यानी x रखने पर x का मान, ठीक, मान x का रखने पर, तो x का मान हम रखते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा, x का मान क्या है हमारा यहाँ पे देखिए y माइनस 2 है, तो हम रख देंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, y माइनस 2 प्लस में 1, यानी कि x बराबर हमारा y माइनस 2 है, तो x के प्लेस पर हम रख दिए y माइनस 2 बटे में हमारा क्या है y प्लस में 1 बराबर में हमारा हो जाएगा 3/4। अब इसको सॉल्व कर लो। अब सॉल्व करोगे तो बराबर के इस तरफ जो है इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे भी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो जाएगा। पहली बात तो यहाँ पर कर लो y, और देखो यहाँ माइनस 2 है और यहाँ पर प्लस 1, तो माइनस 2 में से प्लस 1 जाएगा तो बचेगा -1 बटे में आपका बचेगा y प्लस में 1 बराबर में 3/4। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4y और वो 1 में होगा तो -4 हो जाएगा, बराबर इससे इसमें होगा तो हो जाएगा 3y और 1 से होगा तो ये हो जाएगा प्लस में 3। ठीक, आगे देखिए, अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 4y अपने प्लेस पर है तो अपने स्थान पर रहने दो, ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 3y हो जाएगा, बराबर में आपका 3 अपने स्थान पर है और ये माइनस में है 4, इधर उधर जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा। तब ये हो जाएगा 4y में से 3y जाएगा तो बचेगा कितना, y केवल, और y बराबर आपका हो जाएगा 4 और 3 7, यानी कि ये आपका जो है y का मान निकला। अब लिख दो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर लिख दो सीधा सा कि y का मान समीकरण 1 में
रखने पर। तो y का मान रख दो समीकरण 1 में। तो y का मान क्या है, समीकरण x बराबर y माइनस 2, यही है समीकरण। तो यहाँ पर आप y का मान रख दो। तो देखिए यहाँ पर आपका रखोगे y का मान तो हो जाएगा x बराबर y का मान क्या है 7 माइनस में 2। तो x बराबर आपका आ जाएगा 7 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 5। यानी कि x बराबर आपका आ गया क्या, x बराबर आ गया आपका 5 और y बराबर आपका आ गया 7। तो आपका जो परिमेय संख्या बनती है वो परिमेय संख्या क्या होगी, तो परिमेय संख्या आपकी x अपान y थी, तो यानी 5/7 यही हो जाएगी। ये आपका राइट आंसर होगा। इतना आप करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए। आगे क्वेश्चन नंबर हम दूसरा ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वो आपका 2019 में पूछा गया है। कह रहा है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। ठीक है, एक भिन्न का जो हर है उसके अंश से एक अधिक है। अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, बहुत ही आसान है, उसी तरह से वैसे लगेगा ये। आप इसको ऐसे ही लगा सकते हैं। तो क्या सीधा लिख दीजिए, माना भिन्न, वही भिन्न मान लो, भिन्न बराबर आपका हो जाएगा x अपान y। तो प्रश्न के अनुसार आप लिख दो, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। तो मान लो ये कितना है, तो एक भिन्न का हर उसके अंश से, तो अंश मान लो x है, तो ये हो जाएगा x + 1, ऐसे लिख दो। ठीक, एक अधिक है तो अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो आप लिख दो सीधा सा, ये आसान हो जाएगा। x में से 1 घटा दो और इसमें से भी क्या कर दो, +1 घटा दो। तो आपका क्या हो जाएगा, मान 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x - 1, इसको ये हमारा हो जाएगी, इससे तो ये कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम सीधा सा ऐसे निकाल लेंगे। तो हमारा बचा x - 1 अपान में x और बराबर में हमारा 1/2 है। उसके बाद देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x, माइनस में हो जाएगा 2 और बराबर में हो जाएगा x। अब x इधर प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, और ये इधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में। तो 2x - x बराबर में 2 इधर प्लस में हो गया। 2x में से एक x गया तो x बराबर आ गया आपका 2। तो अभिन्न आपकी क्या बन जाएगी, अभिन्न बन जाएगी 2 और यहाँ पर रख दो, यानी कि x का मान यहाँ पर रख दो। ये समीकरण नंबर इसको 1 मान लो। तो यहाँ पर लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर रख दो। x के प्लेस पर हमने रख दिया क्या 2 और यहाँ पर भी रख देंगे 2 और प्लस में 1। तो बराबर हमारा हो जाएगा 2/3। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो वो भिन्न आपकी क्या बनेगी, 2/3 बनी। तो चलिए हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्या कह रहा है कि एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या का 1/2, ध्यान से देखना, एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना, तो सीधा यहाँ पर कर लो, माना संख्या बराबर आपका हो जाएगा x। माना संख्या बराबर हो जाएगा x, यहाँ पर लिख दो सॉल्व। माना संख्या बराबर आपका x हो जाएगा। अब क्या करा, एक संख्या का 1/2 किसका, उस संख्या का। तो संख्या हमने क्या माना था, तो संख्या का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि x का 1/2। ठीक, x का 1/2 यानी कि आपका हो जाएगा x/2। उसके बाद दूसरा कह रहा है उसी एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से, किसके, इसी संख्या यानी कि x के 1/4 से। तो ये भी लिख दो संख्या का यहाँ पर का लिख दो। ठीक,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यक्स का यानी कि 1/4, यानी कि ये हो जाएगा x/4। ठीक। अब क्या कह रहा है, से 15 अधिक है। ठीक है, क्या है, से 15 अधिक है। तो प्रश्नानुसार यहाँ पर हम लिख देंगे, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, कह रहा है कि 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। तो यानी कि हमारा x/2 बराबर x/4 से 15 क्या है, अधिक है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा, तब इसको कर लिख दे, सीधा लिख दो, हल करने पर, हल करने पर अब इसको हल कर लो। तो आपका क्या हो जाएगा, यक्स बटे आपका हो जाएगा 2, ऐसे लिख दो। ये हो जाएगा यक्स प्लस में हो जाएगा 15 चौको, इसको बटा 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 चौको 60 और बटे में हो जाएगा आपका 4। ठीक, तब आपका आगे क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो, तो आपका हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा आपका 2x और ये प्लस में 6 दूनी 12 यानी कि 120। अब ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस में 2x बराबर में 120। तो 4x में से 2x जाएगा तो बचे कितना, 2x बराबर में आपका बच्चा क्या 120। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यानी x बराबर आपका हो जाएगा 120 बटे में 2, तो 2 का नाम 2, 2 6 12, यानी कि आपका बच्चा क्या 60। तो x बराबर आपका आ गया 60। तो यही आपका वो संख्या है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।